मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, भारतीय समाज की विशेषता या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन सोसाइटी के बारे में बात करते हैं। ऐसी क्या विशेषताएं हैं जो भारतीय समाज को विश्व के अन्य समाजों से भिन्न करती हैं। दो आई एम नॉट गुड एट ड्राइंग, बट आई हैव ड्रॉन द मैप ऑफ इंडिया। मैंने इंडिया का मैप बनाया है और सबसे पहले यदि हम बात करते हैं तो फीचर्स जो है वो इम्पॉर्टेंट फीचर है यूनिटी इन डाइवर्सिटी। क्या है? विभिन्नता में एकता। कि इतनी सारी डाइवर्सिटीज़ है, इतनी सारी विभिन्नताएं हैं भारतीय समाज में, उसके बावजूद भी भारत में जो है एकता स्थापित है। और सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो बात करते हैं ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी, मतलब भौगोलिक विभिन्नता में भौगोलिक एकता। ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी में भौगोलिक एकता। यूनिटी ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटीज़ है। अब आप देखिएगा यहाँ पे क्या क्या डाइवर्सिटीज़ हैं। अगर मैं मोटे तौर पे इसको डिवाइड करूँ, नॉर्थ, साउथ, ये सेंट्रल है, वेस्ट एंड ईस्ट, इसको मैंने 4 अलग अलग भागों में बांट दिया है। तो ऊपर वाला जो एरिया है ऑलमोस्ट दिस, हमारे यहाँ क्या है? द ग्रेट हिमालयन। वेस्ट में हम जाते हैं तो हमारे यहाँ डेजर्ट है। सेंटर में हम आते हैं तो हम सेंट्रल प्लेन हैं। डेक्कन दक्षिण में जाते हैं तो हमारे यहाँ दक्षिण के पठार या डेक्कन प्लेटो जिसको हम कहते हैं। एंड देन वी हैव द ओशन। हमारे यहाँ क्या है? समुद्र है, जो कि हमें रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, जो अन्य विश्व के अन्य देशों हैं, इनसे हमें थोड़ा अलग करके रखता है। तो एक तरह से अगर हम ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटीज़ इतनी हैं कि हमारे यहाँ तेज बालू रेत के टीबे और तेज गर्मी की स्थिति भी है, तो ज़्यादा बारिश भी होती है, तो हमारे यहाँ मैदानी इलाके भी हैं, हमारे यहाँ पहाड़ भी हैं, हमारे यहाँ पठार भी है और हमारे यहाँ पानी भी है, समुद्र भी है। तो इतनी डाइवर्सिटीज़ होने के बावजूद भी यहाँ पर हमारे यहाँ ज्योग्राफिकल यूनिटी है। ज्योग्राफिकल यूनिटी जैसे हम कहें एक तरह से हमारे यहाँ शील्ड बना के रखता है। भारत में जो भी आक्रमणकारी आए, दे केम फ्रॉम मिडल ईस्ट, है ना। और पहाड़ जो है, हिमालय जो है, उसने हमें कहीं ना कहीं एक मजबूत शील्ड की तरह, एक ढाल की तरह रहा, कि जिसकी वजह से बाहरी दुनिया नो डाउट आए, मैं ये नहीं कह सकती हूँ कि नहीं आए, बट इट टुक अ लॉन्ग टाइम एंड दे केम फ्रॉम पासेस। पहले हमारे यहाँ हिमालय में जो है दर्रे जो होती है, जिसमें हाथी दर्रा, बोलन दर्रा, खेबर दर्रा, ये जो दर्रे हैं मतलब पासेस जो होती थी, इन पासेस के थ्रू आते थे। बट कई बार आपने देखा होगा बिफोर द मुगल एम्पायर, जो कि भारत में आके बसे, सब लोग आए और चले गए। दे डिड नॉट रिमेन फॉर अ लॉन्गर पीरियड इन इंडिया। वो भारत में लंबे समय तक नहीं रुके। सिर्फ अगर हम देखें तो मुगल जो है वो यहाँ पर रुके और रहे, और उन्होंने यहाँ की बहुत सारी चीज़ों को अपनाया, यहाँ के राजाओं और राजकुमारियों के साथ वैवाहिक और राजनीतिक संबंध बनाए, तभी वो यहाँ पर रह पाए। वरना जो आए, जैसे अगर मैं सिकंदर और पोरस और इनके आक्रमण, और तो कहीं ना कहीं इन्होंने अपने कहीं गवर्नर या ऐसे नियुक्त करके चले गए, और उनका राज्य जो है लंबे समय तक नहीं रहा। तो हमारे हिमालयों ने हमें बचाया। फिर ये इधर डेजर्ट है, इधर सेंट्रल प्लेन है, और इधर पठार, और इधर यहाँ पर भी जो पानी ने, समुद्र जो है, बे ऑफ बंगाल, इंडियन ओशन एंड अरेबियन सी, तो इस चीज़ ने जो है हमें बाहरी देशों से जो है बचाया। तो इतनी सारी ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटीज़ जो थी हमारे यहाँ, उन्होंने भारत को एकता के सूत्र में
बांध कर रखा। अब मैं थोड़ा सा इसको, चूँकि हम सोशियोलॉजी के स्टूडेंट हैं, हम इसको सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें थोड़ा सा। तो आप यहाँ देखेंगे, जो कि मैंने नीचे आपके यहाँ पे लिखा है, हमारे यहाँ बहुत सारी डाइवर्सिटीज़ है। सोशल डाइवर्सिटीज़ है, पॉलिटिकल डाइवर्सिटीज़ है, इकोनॉमिक डाइवर्सिटीज़ है, रिलीजियस डाइवर्सिटीज़ है एंड कल्चरल डाइवर्सिटीज़ है। तो अगर हम यहाँ सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से या कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आपने देखा होगा नॉर्थ का खाना पीना, एक्सट्रीम नॉर्थ जो कि हिमालय है, यहाँ का खाना पीना, ईस्ट का खाना पीना, वेस्ट का खाना पीना और यहाँ का खाना पीना, रीति रिवाज, पहनना, बोली चाली, ये सब कुछ हमारे यहाँ तो हर एक कोस बाद जो है बोली बदल जाती है, तो भाषा बदल जाती है यहाँ पर। तो इतनी सारी डाइवर्सिटीज़ है, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटीज़ है, खान पान संबंधी डाइवर्सिटीज़ है, जो कि मैं अलग ना रहकर आपको कल्चरल के अंतर्गत ही बताऊंगी ये सारी चीज़ें। तो बहुत सारी अलग अलग भाषाएं हैं हमारे यहाँ, अलग अलग जो है खाना पीना है, अलग तरीके का रहन सहन है, ड्रेसिंग सेंस है, ये सारी चीज़ें हैं, मान्यताएं हैं, वैल्यूज़ हैं, नॉर्म्स है, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो अलग अलग हैं। इन अलग अलग होने के बावजूद भी यदि मैं बात करूं यहाँ पर, अगर एक कोई हिंदू है, अ पर्सन हु बिलोंग्स टू द हिंदू रिलीजन, तो वो क्या करता है, वो लगभग पूरे देश का जो है चक्कर लगा लेता है। बिकॉज वाई? रामेश्वरम इन द साउथ, बद्रीनाथ इज इन द नॉर्थ, पुरी इज इन द ईस्ट एंड द्वारका इज ऑलमोस्ट इन द वेस्ट। तो उसने अब उसको 4 धाम की यात्रा करनी, तो देखो रिलीजन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, है हिंदू, बट उस व्यक्ति को अपने जीवन काल में मोक्ष की प्राप्ति करने के लिए पुरुषार्थ, जो कि मैं आपको नेक्स्ट क्लास में व्हाट आर पुरुषार्थ एंड व्हाट इज ऋण, तो अपने ऋणों से उऋण होने के लिए, पुरुषार्थ के लिए, अपने जो है कर्म को पूरा करने के लिए वो 4 धाम की तीर्थ यात्रा जो है, जिसे कहते हैं कि ये यात्रा करवाते हैं, और इसी दौरान वो यहाँ के खान पान, बोली चाली, रहन सहन, इसको भी अपनाते। वो भूल जाते हैं कि ही इज कम फ्रॉम वेस्ट और ही हैज़ कम फ्रॉम साउथ और ही हैज़ कम फ्रॉम ईस्ट। उनका सिर्फ एक ही चीज़ रह जाती है, दैट इज हिंदू एज अ रिलीजन। अब भी अगर बात थोड़ा सा इसमें अगर फूड की बात करूं, डाइवर्सिटीज़ है बट फिर भी वो व्यक्ति फूड खाता है। फिर अगर मैं बोली की या भाषा की बात करूं तो हर जगह अलग अलग भाषा है, बट हिंदी जो है एक हमारी राष्ट्रीय भाषा है, जिसने इतनी सारी लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटीज़ होने के बावजूद भी, भाषाई विभिन्नता होने के बावजूद भी पूरे भारत को, जो पूरे देश को जो है, या हम ये कहें, आप कहीं भी जाओ, कहीं ना कहीं इवन यू गो इन द साउथ, आपको हिंदी भाषी कहीं ना कहीं मिल जाएगा। या हम इधर जबकि भाषा अलग बोली जाती है, यहाँ डोगरी भाषा बोली जाती है, यहाँ बंगाली, असमीज और नागालैंड और मिजोरम की अलग भाषा होती है। यहाँ हम देखें तो राजस्थानी, गुजराती वगैरह, मराठी बोली जाती है। यहाँ हम तेलुगु, तमिल, कन्नड़ वगैरह बहुत सारी भाषाएं है ना। इन भाषाओं के बावजूद भी जो है, अगर हम इन प्रदेशों में मूवमेंट करते हैं या जाते हैं, तो हमें एक भाषा जिसको हम हिंदी कहते हैं, राष्ट्रीय भाषा, उस भाषा को बोलने, समझने और संवाद करने का जो है हमें सब जगह उदाहरण देखने को मिलता है। तो हम ये कह सकते हैं कि इतनी डाइवर्सिटीज़ हैं, चाहे वो लैंग्वेज पॉइंट ऑफ व्यू से हो, चाहे वो खाने पीने से। अब आप अगर सपोज बाय द वे आप साउथ जाते हो या रामेश्वरम की यात्रा के लिए जाते हो, तो वहाँ जो मिलता है इडली सांभर वगैरह जो भी हैं, वहाँ का साउथ का जो खाना है, या हम ये कहें हम अगर यहाँ पुरी में जाते हैं तो पुरी का जो खाना पीना है, या हम द्वारका जाते हैं तो गुजरात का जो खाना है, तो हम लोग उसको एक्सेप्ट करते हैं, उसका विरोध नहीं करते हैं, हम उसको खाते हैं। तो एक कहने की बात, और जिसमें अगर हम मोटे तौर पे कहें, अगर मैं सेंट्रल प्लेन की बात करूं इंडिया में, तो यहाँ पर आपको व्हीट भी मिलेगा, यहाँ आपको चावल भी मिलेगा, जो कि लगभग सब जगह पाया जाता है। तो ये डाइवर्सिटीज़, फूड पॉइंट ऑफ व्यू से डाइवर्सिटीज़, लिंग्विस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से डाइवर्सिटीज़, और
यदि मैं कहूँ रहने सहने को या कपड़े या पहनावे की जो डाइवर्सिटीज़ है, उन डाइवर्सिटीज़ के बावजूद भी एक व्यक्ति जब अपने जीवन काल में, जीवन काल मतलब क्योंकि हमारे यहाँ माना जाता है कि लगभग 100 वर्ष की आयु और उस जीवन काल में एक व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति करनी होती है, तो 4 धाम की यात्रा करता है और 4 धाम की यात्रा जब कर लेता है तो उसको लगता है मेरे मोक्ष के द्वार जो है वो खुल गए हैं और वो आराम से जो है स्वर्गमन कर सकता है। ये हमारे हिंदू धर्म की मान्यता है। तो ये व्यक्ति एकता के सूत्र में बंधा रहता है कि वो अपने जीवन काल में पूरे देश का भ्रमण करता है। दूसरी बात यदि मैं कहूँ तो पहली बात हमने क्या करी, ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी। तो ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी होने के बावजूद भी हमारे यहाँ एकता थी। फिर बात मैं करूँ यहाँ पर हिंदू धर्म में सोशल या कल्चरल डाइवर्सिटीज़ की, तो ये कल्चरल डाइवर्सिटीज़ में जो है मैंने आपको खान पान संबंधी और ये सारी बात करी, ये कल्चरल डाइवर्सिटीज़ की बात होती है। एक सोशल में एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जैसे हमारे यहाँ आपने देखा होगा कि जीवन को या हम ये कहें समाज को हमने 4 स्ट्रेटिफिकेशन, समाज का स्तरीकरण में जो है हमारे यहाँ 4 चीज़ें हैं। 4 चीज़ों का मतलब है हमने अपने समाज को 4 भागों में बांट रखा है। पहला कौन है? क्षत्रिय, सॉरी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और चौथा शूद्र। ये हमने समाज को, इंडियन सोसाइटी को जो अगर बात करें तो हमने हायरार्की में, हायरार्की मतलब संस्तरण में 4 स्ट्रेटिफिकेशन जो है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, हमने 4 भागों में डिवाइड किया है। एंड बेसिकली यदि हम देखें तो दीज वर ऑन द बेसिस ऑफ द वर्क। पहले ये जो थे किसके आधार पर थे? काम के आधार पर। जो व्यक्ति जिस तरीके का काम करता था वो उस श्रेणी में आ जाता था। धीरे धीरे ये जो चीज़ है वो जन्म के आधार पर होने लगी और वर्ण व्यवस्था ने, इसको हम वर्ण व्यवस्था बोलते हैं, और वर्ण व्यवस्था ने, वर्ण ने जाति का रूप धारण कर लिया। वर्ण ने जाति का रूप धारण कर लिया। मगर यदि यहाँ मैं अब आपको एक और इम्पॉर्टेंट बात बताऊं कि यहाँ अगर हम जातियों की बात करें, जो हमने इन श्रेणियों को या हम ये कहें इन वर्ण को अलग अलग खंडों में जो समाज को हमने बांट रखा था, जिसको हम वर्ण कहते हैं, इस विभाजन को यदि हम खाली हिंदू धर्म में ही देखने को नहीं मिलता है। यदि हम मुस्लिम्स की बात करूं मैं यहाँ पर, तो ब्राह्मण जो सैयद वगैरह होते हैं, जो पढ़ने पढ़ाने और पूजा पाठ का काम करते हैं, वो इस टाइप का जो है स्ट्रेटिफिकेशन मुस्लिम्स में भी पाया जाता है, सिख में भी पाया जाता है, एंड इवन टू एन सर्टन एक्सटेंट ये ईसाई कम्युनिटी में भी पाया जाता है। फिर हम बात करें क्षत्रिय की, तो जैसे मुस्लिम्स में आपने देखा होगा लोधी, पठान वगैरह, जो ये वर्ण या ये जातियों के लोग जो हैं, ये क्षत्रिय, जिसे हम धनुर्विद्या या हमने ये कहते हैं देश की रक्षा, या जिनका काम जो है वो युद्ध से संबंधित या रक्षा से संबंधित या धनुर्विद्या से संबंधित होता था, तो ये जो है इस प्रकार का विभाजन हिंदू धर्म के साथ साथ मुस्लिम कम्युनिटी में भी पाया जाता। अब देखो यहाँ पर अब धर्म अलग हो गया, बट समाज जो क्या हो गया, वो भारतीय समाज, जिसमें हिंदू भी आ गया, मुस्लिम भी आ गया, सिख भी आ गया और ईसाई भी आ गया। तो ऐसा नहीं, अगर हम बात करें तो यहाँ हिंदू धर्म में तो जो है ब्राह्मण अलग है और राजपूत वगैरह, या हम ये कहें जो क्षत्रिय कम्युनिटी है वो है, वैश्य है जो ट्रेडिंग कम्युनिटी है, जैन वगैरह या जो भी व्यापार करने वाले लोग हैं, और शूद्र जो सबकी सेवाएं करने वाले। तो ये धर्म के, हिंदू धर्म के साथ साथ मुस्लिम कम्युनिटी में
अब जैसे अगर हम बात वैश्य की करें तो मुस्लिम कम्युनिटी में वोरा वगैरह जो होते हैं, वोराज वगैरह, ये व्यापार का काम करते हैं, तो वहाँ पे भी पाया जाता है। एंड जो बाकी बची जो जातियाँ हैं या हम ये कहें जो लोग हैं वो शूद्र की श्रेणी में आ जाते हैं। देखो अब मैं यहाँ बार बार जाति शब्द इसलिए कह रही हूँ क्योंकि वर्ण जाति में तब्दील हो गई है। पहले ये जन्म के काम के आधार पर था और अब ये जन्म के आधार पर हो गया। पहले एक ही घर में पिता जो है ब्राह्मण हो सकता है, माँ वैश्य हो सकती है, बेटा शूद्र हो सकता है, भाई जो है वो क्षत्रिय हो सकता है, क्योंकि वो काम था। वर्ण का मतलब कर्म से था, आप क्या काम कर रहे हो। और कालांतर में जैसे समय बीतता गया ये जो है जन्म के आधार पर हो गया। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि चाहे हमने समाज को 4 खंडों में जो बांटा है वो सिर्फ हिंदू धर्म की या मुस्लिम धर्म या ईसाई धर्म की बात नहीं है, ये पूरे समाज में काम के विभाजन को लेकर जो अलग अलग खंडों में विभाजित है। तो हम ये कहें वर्ण व्यवस्था ने एक तरह से जोड़ने का काम किया है। ठीक है, तो ये डाइवर्सिटीज जो है वो कल्चरल डाइवर्सिटी में आती है। विल कंटिन्यू इन अवर नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।